हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने पिछली क्लास के अंदर 3.3 तक कंप्लीट कर लिए थे प्रतिस्थापन विधि के सभी क्वेश्चन। हमारे दो विधि कंप्लीट हो गई, एक प्रतिस्थापन विधि और एक ग्राफ्य विधि। आज हम देखने जा रहे जो आपके 3.4 के अंदर है, जिसके अंदर अपन विलोपन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विलोपन विधि होती क्या है। तो विलोपन विधि क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर कि जो विलोपन जो विधि है, इस नाम से ही पता चल रहा है विलोपन विधि का। देखो क्या क्या मतलब है, ध्यान देना। विलोपन विधि का मतलब यह है कि यहां से एक चर को, सिर्फ बात ध्यान में रखनी, परिभाषा पूछेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपके दिमाग में होना जरूरी है। विलोपन विधि यानी आपके पास यहां पर आप जो काम में ले रहे हैं वो दो चर वाले रैखिक समीकरण ले रहे हैं, दो चर वाले ले रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है वो आप यहाँ पर काम ले रहे हैं। ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जैसे आपके सामने क्वेश्चन भी पड़ा है, देखिए x और y दो चर हैं, x और y दो चर हैं, यानी आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये विलोपन विधि क्या होती है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनमें से एक चर जो होगा, एक चर को विलुप्त करना, एक चर को क्या करना, विलुप्त यानी हटाना, एक चर को हटाना, ये जो विधि होगी उसे ही अपन क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि जैसे मान लो अपने पास ये कोई भी इक्वेशन आ जाए और उस इक्वेशन को हमें सोल्व करना हो, तब हम किस तरीके से करेंगे। ये दो इक्वेशनें दे दे, इनको सोल्व करना हो तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्स वाई दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इन दोनों इक्वेशनों में से आपको एक चर को गायब करना है। या तो आप x को गायब करो, विलुप्त करो, या आप x को गायब करो, या y को, दोनों में से एक को क्या करना है, गायब करना है, हटाना है, विलुप्त करना है। यानी दोनों समीकरणों को ध्यान से देख के एक चर को विलुप्त करना है, और यही विधि क्या कहलाती है, विलोपन विधि कहलाती है। अब आपको पूरा मेथड तब समझ में आएगा जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन शानदार तरीके से मैं एकदम बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, फिर देखना आपके सारे क्वेश्चन आप खुद भी हल कर सकते हैं, जैसे अपने प्रतिस्थापन विधि ग्राफ्य विधि में किया था। ठीक है, चलो देखिए। तो सबसे पहले मैं बात बताता हूँ आपको कि विलोपन विधि जो होती है उसके अंदर पैटर्न क्या रहने वाला है, किस किस तरीके से करना है। सारे क्वेश्चन उसी तरीके से करना है, कोई भी तरीका हम चेंज नहीं करेंगे जैसे पीछे किया था। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या है। पहला, निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ये कह रहा है कि आप विलोपन विधि से भी आंसर निकालो या प्रतिस्थापन विधि से निकालो, लेकिन दोनों में से अच्छी विधि कौन सी लगी आपको वो आपको बतानी है। तो मैं केवल आपको यहाँ प्रतिस्थापन और दोनों विधियों से आप हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि हमने सीख लिया है, तो हम देखने जा रहे हैं विलोपन विधि। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में कि बताओ दोनों में से, आप दोनों से ही हल कर दो। या तो विलोपन पूछेगा या प्रतिस्थापन पूछेगा, या कुछ भी नहीं पूछे तो बहुत ही अच्छी बात, किसी से भी आप हल कर सकते हैं। और आपको कौन सी विधि अच्छी लगे तो मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि प्रतिस्थापन लगी या विलोपन, जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे इक्वेशनें दे रखी होगी, उसको हम नाम दे देंगे 1 नंबर, इसको नाम दे देंगे हम 2 नंबर। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखो, इनके अंदर थोड़ी सी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। दोनों समीकरण जो है, आपको दोनों समीकरणों में एक चर को सेम बनाना है। एक चर जो होगा ना, उस चर को समान बनाना है। क्या बनाना है प्यारे बच्चों, समान। समान यानी इक्वल बनाना है, बराबर। ध्यान देना कैसे, यहाँ x है, यहाँ 2x है। ध्यान देना, यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो इसके पास क्या ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। यदि मैं इसको 2 लगा दूं, इसके आगे 2 लगा दूं, तो ये एक जैसे बन जाएंगे, समान बन जाएंगे ना। तो पहला काम यही है, समान चर बनाना है। एक चर को क्या बनाना है, समान बनाना है। चाहे आप y को बना ले, या देखो यहाँ पर मैं 2 लगाऊंगा ना, तब तो इसके समान हो जाएगा। छोड़ो, 2 को नहीं लगाऊंगा, मैं 3 को लगा दूं, तो 3 को लगाऊंगा तो यहाँ चर कैसा बन जाएगा, सेम बन जाएगा, चर के पास वाली संख्या। तो यही काम करना है। तो हमें यहाँ 2 लाने के लिए मैं सीधा तो 2 नहीं लगा सकता, रूल क्या है, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। और वो भी कहाँ, दोनों ओर।
समीकरण जो होता है ना, समीकरण बराबर आप इधर 2 से गुना कर सकते हैं तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तब वो इक्वेशन क्या होगी, दोनों बराबर आएगा। तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ 2 से गुणा करूंगा, तो ऐसे लिखूंगा, ध्यान देना। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, और ये भी आप लिख सकते हैं दोनों ओर, गुणा जो भी करना है वो दोनों ओर करना। चलो देखिए, मैं इसको x को 2 से गुणा करूं तो 2x बन जाएगा, y को 2 से गुणा करूं 2y बन जाएगा, 5 को 2 से गुणा करूं 10 बन जाएगा, और इस समीकरण दे देंगे हम 3 नंबर। क्या दे देंगे, 3 नंबर। इतना काम करने के बाद आपने इससे गुना करके ये बना दिया, यानी इसी का ये पार्ट है। तो अब नई इक्वेशन ये 2 बच गई अपने पास। भाई एक तो ये नहीं बन गई, एक ये अभी तक काम नहीं लिया अपन ने, तो इन दोनों को ध्यान से देखना है। पहली बात तो ये होगी, चर जो होगा उसको समान बनाना है। अब क्या करना है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम या तो जोड़ेंगे, देखो ध्यान देना क्या करेंगे, या तो जोड़ करेंगे या क्या करेंगे, घटाव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एक चर को विलुप्त करना है, हटाना है। जो आपने सेम बनाया ना, यहाँ पर आपने 2x बनाया है, यहाँ पर 2x बनाया है, तो इस 2x को हटाना है, विलुप्त करना है। इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि इन दोनों समीकरणों को आपको ध्यान से देखना है, बड़ी कौन सी है। तो आप कहोगे सर यहाँ तो बड़ी देखा है ना, तो 10 मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो 10 वाली ले लो। बाकी आप इसमें से घटा सकते हो, इसको और इसको जोड़ सकते हो। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है मैं इसमें से इसको घटाऊँ, इसमें से इसको भी घटा सकते हो। घटा क्यों रहा हूँ, जोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से एक चर को विलुप्त करना है, एक चर को हटाना है। तो देखिए ध्यान से, आप लिखोगे कैसे, समीकरण नंबर 2, देखो बड़ी कौन सी है, 3 है, तो आप ऐसे लिखो, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, घटाया क्यों अभी पता चल जाएगा, ध्यान देना। 3 में से घटा रहे, 3 को एक बार दोबारा लिख दो, 2x प्लस 2y बराबर 10। 2 को घटा रहे हो, 2 को इसके नीचे लिखो, तो आपने लिखा 2x 3y बराबर 4। घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस है माइनस बन जाएगा, ये माइनस है प्लस बन जाएगा, ये प्लस है माइनस बन जाएगा। ठीक है, घटाते हैं तब चिन्ह चेंज करते हैं। अब एक बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैंने इसको घटाया क्यों, क्योंकि 2x से 2x कट के क्या बन जाएगा, 0। एक चर विलुप्त हुआ कि नहीं हुआ, एक चर विलुप्त हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। यदि मैं यहाँ जोड़ कर देता तो यहाँ पर ये जुड़ के वापस x आ जाता, ये कुछ अलग आ जाता, लेकिन चर विलुप्त हुआ क्या, नहीं हुआ ना। हमें तो चर विलुप्त करना है, इसलिए मैंने इसको घटाया, जोड़ा नहीं है। कई बार जोड़ेंगे भी, अभी क्वेश्चन आएगा, कई किसी में घटाएंगे भी, सारे आएंगे पैटर्न से, लेकिन वो आपको थोड़ा सा देखना है कि जोड़ करना है कि घटाव करना है। ये एक चर विलुप्त हो गया। अब ध्यान दो, ये प्लस का 3y है और ये प्लस का 2y है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, प्लस के 5y हो जाएंगे। ये माइनस काम नहीं आएगा, ध्यान देना। घटाते हैं तब चिन्ह चेंज कर देना, कोई गलत नहीं होगा। नहीं समझ में आया कैसे चिन्ह चेंज करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली क्लास में इसको प्रूफ कर देंगे। अब देखो 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 6 बचेगा। यहाँ मुझे बताओ 5 किस में, तो 5 यहाँ गुना में, और 5 उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी 6/5 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। दोबारा देख लीजिए, इसको घटाया तो 6 बचा और इनको जोड़ा तो 5, 5 गुना में उधर गया भाग में, तो किसका मान निकला, y का। अब y का मान उठा के कहाँ रखोगे, y का मान उठा के कहाँ रखोगे प्यारे बच्चों, आप लिखोगे y का मान, आप चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आप 1 में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ये लो समीकरण 1 के अंदर रखते हैं। ये है समीकरण 1, x का x प्लस y की जगह कितना लिखना है, 6/5 लिखना है, तो 6/5 और बराबर में क्या है अपने पास, 5 इक्वेशन में दे रखा है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 6/5 को उधर भेज दो, 6/5 यहाँ प्लस का है, उस साइड जाके 6/5 किसका हो जाएगा, माइनस का। x बराबर इसके बट्टे में क्या लगा दूं, 1 लगा दूं, और दोनों का क्या ले लूं, लघुत्तम ले लूं, तो ये लो 5 आ गया। अब जब लघुत्तम आ गया, या फिर जब हम कह सकते हैं कि एक तरफ 1 आए तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 6,
तो x बराबर 25 में से 6 घटा देंगे, 19/5 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, यही हमें निकालना था। तो ये है प्यारे बच्चों विलोपन विधि। तो एक क्वेश्चन से आपको ये विधि अच्छी नहीं लगेगी, अभी आपको प्रतिस्थापी भी अच्छी लग रही होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करी है। तो मैं कहता हूं कि इसकी भी आप प्रैक्टिस करें, सारे क्वेश्चन करेंगे ना, फिर मुझे बताना कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। ठीक है, सीधा तो हम नहीं कह सकते कि ये विधि अच्छी है, आपको लगना चाहिए। बाकी तो मेरी ओर से तो सारी विधि अच्छी है, लेकिन जो प्रैक्टिस करोगे उसके बाद केवल आपको बताना है कि कौन सी विधि अच्छी है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको दोनों ही अच्छी लगेगी, उसमें क्या। आप दो नंबर क्वेश्चन देखें, 2 नंबर के अंदर हमें किस तरीके से करना है, सेम ही पैटर्न रहेगा प्यारे बच्चों। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। उसके बाद वही काम, एक चर को विलुप्त तभी होगा जब उसको सेम होगा। तो हमें चर को समान बनाना है। समान बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, समान बनाने के लिए करेंगे क्या, पहले उसके ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ तो देखो 2x है और यहाँ पर 3x है, इसको समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समान बनाने के लिए मुझे इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों 6 बनेगा। क्या बनेगा 6। और इसको समान बनाने के लिए मुझे किससे गुना करना पड़ेगा 3 से, तब ये क्या बनेगा 6 बनेगा। लेकिन ये तो दोनों इक्वेशन में हो गया ना, इससे भी गुना करो इससे भी गुना करो, हम एक को ही करके देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मुझे आप ये भी कर सकते हैं, गलत नहीं आएगा, आंसर वही आएगा जो आप इससे निकलेगा, किसी से भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। अभी और विधियां हैं बाकी हैं, वो अपन करेंगे। अभी जो चल रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ क्या है प्यारे बच्चों 2y है और यहाँ कितने y हैं 4y। तो मैं इसको और इसको सेम बनाना चाहता हूँ। तो ये 4 है और इस 2 को मुझे 4 बनाना है, तो 2 को 4 बनाने के लिए मुझे किससे गुना करना पड़ेगा प्यारे बच्चों 2 से। तो मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को किससे गुना कर दूँ 2 से, तब ये 4y और 4y समान बन जाएगा। चिन्ह को नहीं देखना भी, केवल उसको चर के पास की वैल्यू को देखना है। अब देखिए ध्यान से, चलो मैं यहाँ से लिखता हूँ समीकरण नंबर 2 को 2 से दोनों ओर गुणा करने पर, दोनों ओर गुणा करने पर, चलो करते हैं। देखिए इक्वेशन ये, इसको 2 से गुणा करो तो ये बनेगा 4x और इसको 2 से गुणा करो 4y, इसको 2 से गुणा करो 4, बन गया इक्वेशन नंबर क्या बन गई 3 बन गई। क्लियर। तो ये इक्वेशन बनने के बाद इन दोनों इक्वेशन को देखो, अब मैं इसको जोड़ूंगा या घटाऊंगा, भाई ये तो इसी से बनी है ना। अब इन दोनों को ध्यान से देखना है, मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ूं या घटाऊं, या आप लोग बताएं। देखिए थोड़ा दिमाग लगाए, पता चला कुछ। देखो ध्यान से, यहाँ 4y प्लस का है और यहाँ 4y किसका है माइनस का। तो यदि मैं इन दोनों का जोड़ करूंगा तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें घटाव नहीं करना है, जोड़ करना है आपकी बार। तो आप लिखोगे क्या, समीकरण नंबर 1 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ने पर चलो जोड़ते हैं। इसमें क्या है 3x प्लस 4y बराबर में 10 दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है 4x माइनस 4y बराबर 4 दे रखा है। जोड़ करना है, कर दो जोड़, प्लस प्लस प्लस। क्लियर। ध्यान दो। अब एक बात देखो, जोड़ करना होता है उस समय थोड़ा ध्यान देना, चिन्ह चेंज करते हैं ना, प्लस। अब एक बात और देखो, आप कह रहे हो कि मैं यहाँ प्लस लगूंगा, जोड़ करना है, तो जोड़ प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ छोटी सी एक, कि जब भी हम दो इक्वेशनों को ऐड करें, दो इक्वेशनों को जोड़ें उस समय हमें कोई चिन्ह विन्ह कुछ नहीं लगाना है, सीधा लिख दो। और जब इक्वेशनों को घटाते समय हमें उसके चिन्ह जो होंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो चिन्ह होंगे उनको चेंज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। अब इनको जोड़ करना है तो कोई खास बात नहीं करना, सीधा देखिए, ये प्लस का तो जुड़ेगा, सामने पड़ा है 3x और 4x हो जाएंगे 7x। ये 4y प्लस का 4y माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 10 और 4 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 14। 7 किस में गुना में, 7 उस साइड जाएगा, किस में चला जाएगा भाग में, 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार। x की वैल्यू कितनी निकली 2 निकली। अब x का मान कहाँ रखोगे, आप लिखोगे x का जो मान है, x का मान क्या निकला, x से निकला है, ठीक है।
x का मान कहाँ रखोगे प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1 में रख दो, कहीं पर भी रख दो, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आंसर वही आने वाला है। समीकरण 1 में रख दो तो 3 का 3 इंटू एक्स की जगह कितना लिखूंगा, 2 लिखूंगा, और प्लस के अंदर क्या है 4y और बराबर में कितना है 10। तो ये कितना बनेगा 6 बनेगा, और 4y और बराबर में 10। 6 उस साइड जाएगा, 6 किसका हो जाएगा माइनस का, 10 में से क्या कम हो जाएगा 6 कम हो जाएगा, और प्यारे बच्चों कितना बच जाएगा 4। 4 किस में, गुना में, 4 उस साइड जाएगा भाग में, 4 का भाग देंगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 1। यानी आपके पास x का आंसर 2 और y का आंसर 1 निकल के आया। इस मेथड से आपको करना है सारे क्वेश्चन। ये अपनी विलोपन विधि चल रही है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, विधि आपको समझ में आ रही होगी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ये 2 इक्वेशन आपको दे रखी है, इन इक्वेशन को भी हमें हल करना है। पहले इसको सेट करते हैं, देखो ये इक्वेशन सेट नहीं है, पहले इसको सेट कर लेते हैं। इस 4 को उधर भेज दो, 3x माइनस 5y बराबर में प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का उधर गया, प्लस का 4 समीकरण 1। ये तो सेट हो गई ना, बिल्कुल करेक्ट है। चर एक साइड, संख्या एक तरफ, बिल्कुल ऐसे काम इसमें करने। 9x को इधर ही है और 2y को इस साइड लाएंगे तो 2y किसका हो जाएगा माइनस का, और बराबर में 7 बच जाएगा, समीकरण क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। 2 समीकरण अपने पास बन गई। अब आपको वही काम करना है, इसको और इसको ध्यान से देखना है कि किससे मैं गुना करूं कि दोनों इक्वेशन में एक चर समान बन जाए, जिसे हम उसे विलुप्त कर सकें, हटा सकें। तो यहां से मैं काम करता हूं, इसको 3 से गुना कर देता हूं। समीकरण नंबर 1 को 3 से गुना कर देते हैं। 3 से गुणा करने पर लो करते हैं, इस पूरे को किससे गुना करना है 3 से। 3 को 3 से 9x, 5 को 3 से 15y, 4 को 3 से 12, समीकरण नंबर 3 हो गया मामला सेट। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को काम करना है, क्योंकि ये तो इसी से बनी है। तो इन दोनों को देखा जाए तो मुझे दोनों को घटाना चाहिए कि जोड़ना चाहिए। यहाँ 9x प्लस का है, 9x प्लस का है, तो प्लस प्लस करेंगे तो x तो रहेगा, हटेगा कहाँ, विलुप्त कहाँ होगा, हमें विलुप्त करना है। तो यहाँ पर 9x में से 9x घटेगा तभी तो होगा। अब आपको बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है 12 वाली, तो आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटाने पर, जो बड़ी है उसमें से घटा लो और छोटी में से भी घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा वही। इसको लिखो दोबारा, 9x माइनस 15y बराबर 12, उसको लिखो दोबारा नीचे इसके, 9x माइनस 2y बराबर 7। माइनस करना होता है ना तब चिन्ह चेंज करते हैं, देखो प्लस माइनस, जो प्लस होता है माइनस बना दो, प्लस होता है उसको माइनस बना दो, और माइनस होता है उसको प्लस बना दो। अब क्या करेंगे, 9x में से 9x घटा दिया 0, यहाँ 2 किसका है प्लस का, 2 प्लस का है, और 15 किसका है माइनस का। तो प्यारे बच्चों बताओ कितना बचेगा, आप कहोगे सर माइनस का 13 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 13y बचेगा। 12 में से 7 गया, 5 बचा, 13 यहाँ पर गुना में, 13 उस साइड जाएगा, 5 के भाग में आ जाएगा। तो x y का आंसर क्या निकल के आया 5/13, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से y का मान कहाँ रखोगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। 1 में रखने पर y का मान 1 में रखते हैं, देखिए 3 का 3 इंटू x का x, 3x का 3x और 5 का 5, y का मान अपने पास 5/13, वो भी किसका, माइनस का 5/13। ये लिख दिया मैंने y का मान, और बराबर में कितना है 4। यहाँ से 3x का 3x, 5 को 5 से गुना किया 25, और माइनस माइनस से गुना हुआ तो क्या बन गया, प्लस बन गया। बट्टा में क्या है 13, बराबर में क्या है 4। यहाँ से 25/13 प्लस का उस साइड भेज दो, तो 25/13 किसका हो जाएगा, माइनस का। 4 माइनस 25/13 आ जाएगा। तो 3x बराबर 4 के बट्टे में 1 लगा दो, तिरछा गुणा कर दो, 13 चौके 52 आ जाएगा। 52 में से हमें क्या माइनस करना है, 25 माइनस करना है, बट्टे में 13 का 13। 3x बराबर, तो देखो 50 में से 25 घटाया, 25 और 2 27, 27 बट्टे में क्या आ जाएगा 13,
27/13 और 3 यहाँ देखो प्यारे बच्चों किस में, गुना में, और उस साइड जाएगा तो 3 किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान दो। तो x बराबर 27/13 और 3 फिर भाग में चला गया, क्योंकि यहाँ 3 किस में था, गुना में। 3 से 27 कटा 9 बार, तो x का आंसर आया 9/13। x का 9/13 और y का कितना आया, 5/-5/13। तो ये हमने इस तरीके से विलोपन विधि से क्वेश्चन को किया। अब हम एक जो क्वेश्चन और बचा है उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। देखिए किस तरीके से। अंतिम जो क्वेश्चन है इसका 4 नंबर, जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसका अंतिम क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लास मिलती रहती है, और जिन बच्चों ने अभी तक, जो मेरे स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, काफ़ी बच्चे देखते हैं लेकिन काम बहुत कम बच्चे करके भेजते हैं, तो ये सब आपके लिए हो रहा है प्यारे बच्चों। मुझे कुछ मिलता है नहीं इससे, मैं केवल आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ कि शानदार नंबर बनाएं। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। बाकी में जो भी बच्चे हैं सभी को कहना चाहता हूँ कि पढ़ें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है स्कूल के अंदर। क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब मैं आपको केवल बताते ही क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा, उसके बाद आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि आप लोगों ने अभी बढ़िया तरीके से तैयारी कर रखी है। और बढ़िया तरीके से बच्चे कॉपी भी बना रहे हैं तो उनको कॉपी बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रफ कॉपी में भी काम करेंगे, उनका ये भी फ़ायदा मिलेगा आपको। उस समय आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी से कर लो। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है। थोड़ा सा अपने क्या है, एक स्टूडियो जो है वो तैयार हो रहा है, उसके अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर आपके रेगुलर क्लास आएंगे, क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं आ पाई थी तो कभी कभी हो जाता है। बाकी उसमें आपको रेगुलर क्लास देने की कोशिश करेंगे। चलो देखिए, अंतिम क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और एक लिखा है x - y/3 बराबर 3। अब क्या करना है इसके अंदर प्यारे बच्चों, ये भिन्न है तो पहले भिन्न को सोल्व करते हैं। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 6, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो तिरछा गुणा कर दो तो क्या बनेगा, 3x, इससे गुना किया 4y। आप लघुत्तम लेके पूरा तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आए तो मुझे बताना। अब क्या करेंगे, 6 को उस साइड भेज दो, 6 भाग में उस साइड जाएगा, 6 किस में चला जाएगा, 6 उस साइड जाके गुना में चला जाएगा, और 6 1 से गुना होगा तो क्या बनेगा, -6। समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको देखिए, बट्टे में 1 लगा दो। 1 लगेगा तो क्या करना पड़ेगा, तिरछा गुणा। तो बट्टे में 3, इससे गुना किया 3x, इससे गुना किया y का y बराबर में 3। 3 यहाँ भाग में, 3 उस साइड जाएगा, किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, और 3 से जब इसको गुना करेंगे 9 बन जाएगा। समीकरण क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। अब दोनों समीकरण को ध्यान से देखना कि मुझे किससे गुना करूं कि ये सेम बन जाए। अच्छा, सेम बनना क्या है, बना हुआ पड़ा है। देखो प्यारे बच्चों, ये 3x बना हुआ पड़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इसको विलुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपको जो बड़ी दिखाई दे रही है उसमें से माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखोगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर 2 को लिखो 3x - y बराबर में 9। समीकरण 1 को इसके नीचे लिख दो, 3x प्लस का 4y बराबर में -6। घटाते हैं तो प्यारे बच्चों चिन्ह जो होता है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्लियर। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस का y, माइनस का 4y, माइनस के 5y बन गए, प्लस का, और ये भी प्लस का, तो प्लस के बन गए 15। 5 प्यारे बच्चों किसके अंदर हैं, गुना के अंदर हैं, तो उस साइड जाएगा तो 5 किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। और 5 का जब हम भाग देंगे तो 5 3 15, x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगा। देखो जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं ना, उन्हें सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, ऐसे समझ में नहीं आएंगे। कहीं कहीं छोटे छोटे डाउट हैं, जो रेगुलर स्टार्टिंग से देख रहा है उसको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आ रही है तो आप पीछे वाली क्लासेस जरूर देखा करो, जिससे आपको समझ में आए। y का मान कहाँ रखोगे प्यारे बच्चों, y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दो। ये रहा समीकरण 1, 3x का 3x
और प्लस का 4 इंटू वाई की जगह लिखूंगा माइनस का 3, ये लो माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। तो 3x माइनस और प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस 4 3 क्या बन जाएगा 12 बराबर में 6। 3x 12 उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। 12 में से 6 चला गया, 6 बच गया। देखो ये प्लस का 12, 12 में से 6 घटाया 6। 3 गुना में 3 उस साइड जाएगा भाग में, और 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, 2 बार। तो आंसर आया x का 2, y का माइनस का 3। क्लियर। तो ये हमने कौन सी विधि देखी प्यारे बच्चों, विलोपन विधि। विलोपन विधि से क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, और प्रतिस्थापन विधि से भी आप इसके क्वेश्चन हल करना, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, और मुझे भी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ओके, धन्यवाद।